दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एमओजी के बारे में, जो कंजर्वेटर टैंक के ऊपर माउंटेड होती है। ये एक तरह का ऑयल गेज है जो कंजर्वेटर टैंक में ऑयल के लेवल को इंडिकेट करेगा, उसको मॉनिटर करता रहेगा। जब भी ऑयल कम होगा तो ट्रांसफार्मर को अलार्म देगा और उसे प्रोटेक्शन करने का काम करेगा। अगर खाली हो जाता है तो उसको ट्रिप भी करेगा। ये देखो, इस पर इंडिकेशन लगे होते हैं। फुल का 75% है, 25% और एम्प्टी का, और 35 डिग्री सेल्सियस का। 35 डिग्री सेल्सियस का मैं मतलब बता देता हूँ। जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल फिल करेंगे तो वो 35 डिग्री टेम्परेचर उसका मेंटेन होना चाहिए। 35 डिग्री ऑयल के टेम्परेचर के साथ ही उसको हम ट्रांसफार्मर के अंदर फिल करेंगे और वो इस लेवल तक होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और ट्रांसफार्मर के जो कंजर्वेटर टैंक है उसके अंदर ऑयल को मेंटेन करने का रहता है हमारे 25 से 75% के बीच में ही इसके अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं एमओजी रिले की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। तो ये देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये बार की तरफ से जो इंडिकेशन है वो इस तरह होगा। इस पर मार्किंग कर रखी है हमने हाफ का, एम्प्टी का, फुल का, थर्ड फोर्थ का, 1/4 का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंटर आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। ये शो करेगा बाहर से इंडिकेशन कि ऑयल का लेवल कितना, हाफ पर है तो हाफ को शो करेगा, एम्प्टी है तो टैंक का आपका ऑयल एम्प्टी है। तो अब इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो ये देखो, ये है कंजर्वेटर टैंक जो रेड कलर से मैंने मार्किंग कर रखी है। हाफ इसको हमने ऑयल से फिल कर रखा है। इसके अंदर हाफ वैल्यू रहती है ऑयल की, ये फिक्स होती है। हाफ से कम नहीं कर सकते, हाफ से ज़्यादा नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसका मैंने रीज़न बताया भी था। अगर हाफ से ज़्यादा करेंगे तो क्या रहेगा कि जब भी एक्सपेंड होगा ऑयल ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ने से, तो वो इसको जल्दी फिल हो जाएगा, बाकी ऑयल आपके एक्सप्लोजन वाल से निकलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से इसको हाफ ही रखते हैं। ठीक है, हाफ से कम नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ऑयल कम रहेगा तो जब भी ट्रांसफार्मर ज़्यादा कूल कंडीशन में होगा तो ऑयल क्या रहेगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, श्रिंक होगा, जिससे क्या रहेगा, यहाँ से ऑयल मेन टैंक में ऑयल चला जाता है, मेन टैंक में ऑयल चला जाएगा तो यहाँ पर ऑयल नहीं बचेगा, तो मेन टैंक में ऑयल की भी कमी हो सकती है। उस वजह से इसको हाफ रखते हैं, हाफ से कम भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब इसमें वर्किंग किस तरह रहती है, ये देखो, ये है नॉर्थ मैग्नेट, ये है साउथ मैग्नेट। नॉर्थ मैग्नेट से क्या है, फ्लोट कनेक्टेड होता है अंदर का, जो जिसे गुब्बारा भी बोलते हैं, बैलून बोल देते हैं। ठीक है, और बाहर है साउथ पोल, जो इसके साथ वर्किंग रहती है इसकी, इससे कॉन्टेक्टेड होता है। ठीक है, उससे क्या है, एक गियर बक्सा है ये रेड कलर का, उसके साथ हमारा ये पॉइंटर है, जो इसके अंदर ये पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ एक कॉन्टैक्ट है, लिमिट स्विच बोल देते हैं जिसे। ठीक है, वो अलार्म और ट्रिपिंग की कमांड देगा। अब देखो, इसमें अब डिपेंड करता है ऑयल लेवल पर। अगर इसमें जिस तरह हाफ का ऑयल है, हाफ पर क्या करेगा, बैलून इसके ऊपर तैर रहा है। ठीक है, तो इंडिकेशन हमारा हाफ को, पॉइंटर हाफ पर टच, हाफ को इंडिकेट करेगा। ठीक है, जब इसमें ऑयल लेवल कम होता जाएगा तो ये बैलून मूवमेंट करेगा, घूमने लगेगा। घूमेगा तो ये मैग्नेट घूमेगी और ये बार वाली भी मैग्नेट घूमेगी, और इसके जो गियर बक्स है वो भी घूमेगा, पॉइंटर भी घूमेगा। पॉइंटर घूमेगा तो ये जिस तरह ऑयल लेवल कम हो रहा है तो यहाँ से पॉइंटर इस साइड मूव करने लग जाएगा, जिस तरह ये 1/4 पर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी 1/4 पर इंडिकेट करेगा, घूमने लग जाएगा। ठीक है, ऑयल जिस तरह 1/4 पर यहाँ आ गया। अगर इससे भी 1/4 से कम आ जाता है तो क्या करेगा, ये लिमिट स्विच है, जो अलार्म स्विच, अलार्म के जो पॉइंट है उसको टच कर देगा। टच करते ही क्या है, ट्रांसफार्मर की कमांड अंदर कंट्रोल रूम में अलार्म को चली जाएगी। ठीक है, वो इंडिकेट कर देगा कि ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में ऑयल कम है। ठीक है, दूसरा, अगर उससे भी ज़्यादा कम हो जाए तो ट्रांसफार्मर का ये स्विच क्या है, आगे यहाँ पर जिस तरह 1/4 से नीचे है तो यहाँ पर ये अलार्म वाला वर्क कर गया। ठीक है, करेगा। उससे नीचे क्या होता है, एम्प्टी हो गया। एम्प्टी होते ही क्या करेगा, ट्रांसफार्मर को ये ट्रिप करवा देगा। इस स्विच को ये पॉइंटर घूमेगा तो रोटेट होगा तो यहाँ टच कर देगा। जैसे कि इसमें मैंने एक और ये साथ में लगा रखी है इमेज, तो इसमें आप देख सकते हो। इस तरह इसकी एमओजी की वर्किंग होती है दोस्तों। ठीक है, और ये जो हाफ, इसमें ऑयल को हम हाफ फिल करके रखते हैं। दूसरा मैंने बताया था, एक चीज़ और है, जो बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है उसके अंदर आजकल जो मॉडर्न ट्रांसफार्मर है उनके अंदर क्या आता है, एयर सेल हम यूज करते हैं, ताकि एयर जिसके अंदर, उसके अंदर एयर सेल के अंदर एयर भरी होती है, ताकि जब भी ट्रांसफार्मर का ऑयल एक्सपेंड होगा, ठीक है, तो वो एयर बार की तरफ ब्रीदर के थ्रू निकल जाएगी। उसी बैलून के अंदर, बैलून टाइप में होता है एयर सेल। ठीक है, और जब श्रिंक होगा तो बैलून में बाहर से एयर आ जाएगी, ताकि वो ऑयल के
कांटेक्ट में ना रहे, और अगर ऑयल के कांटेक्ट में आएगी तो ऑयल को क्या करेगी, वो आयोनाइज कर देगी, जिससे ऑयल के अंदर क्या है, मॉइस्चर की अमाउंट चली जाएगी, और इंसुलेशन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जो ऑयल की, उसको रिड्यूस करेगी, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोटेक्शन में आपकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो एयर सेल का ये काम होता है। ये बाकी जो एरिया है इसके अंदर एयर सेल होता है, एयर सेल बोल देते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एयर फिल होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना।